अब मेरे बुरे बर्ताव के लिए मुझे मत कोसना। ये देखकर सारे गुलाम एक पल के लिए बुरी तरह डर गए। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि इस डेंटिस्ट ने इतनी तेजी से हमला कर दिया, लेकिन डेंटिस्ट को तो इस सब की आदत हो चुकी थी। इसके बाद उसने जैंगो को खरीदने की कीमत के तौर पर कुछ डॉलर वही छोड़ दिए। ऐसा लगता है कि डेंटिस्ट उसूलों वाला आदमी था। जाते जाते उसने एक गुलाम के हाथ में अपनी बंदूक दे दी। वो गुलाम भी उसका इशारा तुरंत समझ गया, लेकिन जब डेंटिस्ट जैंगो को पास के एक छोटे से शहर में ले गया तो वहां के लोग उसे बहुत ही हैरानी से देखने लगे। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि रंगभेद के इस दौर में कोई गुलाम घोड़े पर सवारी करने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन डेंटिस्ट को इन सब की कोई परवाह नहीं थी। उसने मुस्कुराकर सबको हेलो भी कहा। इसके बाद वे एक पब में गए, लेकिन वहां के मालिक का रिएक्शन और भी ज्यादा हैरान करने वाला था। मालिक किसी गुलाम को सर्व करने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए वो दौड़कर पुलिस को बुलाने चला गया। लेकिन डेंटिस्ट बिल्कुल रिलैक्स था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने जैंगो को एक ग्लास बियर लाकर दी। जैंगो जिंदगी में पहली बार बियर पी रहा था। बियर खत्म होने के बाद पुलिस चीफ भी वहां आ गया। उसने उन दोनों को बाहर आने को कहा ताकि पूरे शहर के सामने उन्हें सजा दे सके, लेकिन डेंटिस्ट उससे कोई फालतू बात नहीं करना चाहता था। उसने बंदूक निकाली और सीधा उस पुलिस चीफ को गोली मार दी। इसके बाद उसने पब के मालिक से कहा कि वो अब शहर के जज को बुला लाए। साफ था कि डेंटिस्ट के पीछे कोई बड़ी ताकत थी जो उसे बचा रही थी। खबर मिलते ही जज अपने बंदूकधारियों के साथ मौके पर पहुंचा और चिल्लाते हुए डेंटिस्ट से सरेंडर करने को कहा, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन डेंटिस्ट जरा भी नहीं घबराया। इसके बजाय वो अपनी जेब में कुछ ढूंढने लगा। जब उसे वो चीज मिल गई तो वो जैंगो के साथ पब से बाहर आया। उसके हाथ में एक वांटेड पोस्टर था। असल में अभी उसने जिस आदमी को मारा था वो कोई पुलिस चीफ नहीं था, बल्कि एक